हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सप्लाई चेन और आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे आज हम सप्लाई चेन के। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं सप्लाई चेन के, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं ताकि हम इंश्योर कर पाएँ और ऑपरेट कर पाएँ एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कॉस्ट रिडक्शन। तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मिनिमाइज करें कॉस्ट को पूरी सप्लाई चेन के अंदर, ताकि जिसमें कि रॉ मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट आता है, रॉ मटेरियल्स का प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन आता है और रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन आता है, और इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट भी आती है, यानी कि वेयर हाउस में जो रखने की कॉस्ट होती है उसे ही हम होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। तो जब हम इन सभी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर देते हैं तभी कंपनी जो है इम्प्रूव कर पाती है प्रॉफिट मार्जिन्स को। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये हम इंश्योर करते हैं कि जो हाई लेवल कस्टमर के हम हाई लेवल्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा पाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो और ये इस इंक्लूड करता है कि इसमें हम डिलीवरी करते हैं राइट प्रोडक्ट्स की राइट टाइम पे, और ताकि हम मेंटेन कर पाएँ प्रोडक्ट की क्वालिटी को और प्रोवाइड कर पाएँ हम एक्सीलेंट सर्विसेज को। इसमें हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, और जिससे कि कस्टमर जो है लॉयल रहे हमारे प्रोडक्ट के लिए, जिससे कि हम बार बार उनके साथ बिजनेस कर सकें। अब आता है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो सप्लाई चेन जो होता है ये एम करता है कि हम एफिशिएंट एनहेंस कर सके अपनी एफिशिएंसी को, और ताकि हम स्ट्रीमलाइन कर सकें सारी प्रोसेसेस को और वेस्ट को हम कम से कम करें। इसमें हम ऑप्टिमाइज करते हैं प्रोडक्शन के शेड्यूल्स को और इम्प्रूव करते हैं हम इन्वेंट्री के मैनेजमेंट को, ताकि हम एनहेंस कर पाएँ लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को, ताकि हम मैक्सिमाइज कर पाएँ अपनी प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस। तो एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन जो होती है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग, कि ये मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज हो सके तो सप्लाई चेन को फ्लेक्सिबल और रेस्पॉन्सिव माना जाएगा। और ये अगर कस्टमर की प्रीफरेंसेस या फिर कोई अनफोर्सीन डिस्ट्रप्शंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है तो भी सप्लाई चेन को रेस्पॉन्सिव और फ्लेक्सिबल माना जाता है। इसमें इसमें हाँ आता है कि हमारे पास एबिलिटी हो कि हम जल्दी से अडेप्ट कर पाएँ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज को जैसे कि उनकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो इसमें हम मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी को, जो कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है और सर्विसेज की क्वालिटी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम सिर्फ एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही इम्प्रूव ना करें, हम प्रोसेस जो इसमें इस्तेमाल करी गई हैं प्रोडक्ट को सोर्स करने में, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उन सब की भी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करें। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। तो इसमें हम इंटीग्रेट करते हैं बहुत सारे फंक्शंस को और पार्टनर्स को एक सप्लाई चेन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा वाइटल हो जाता है स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। इसमें हम अलाइन करते हैं अपने गोल्स को डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इन सब के साथ, और हम शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को अपने सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के साथ। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबिलिटी। तो आजकल जो है सप्लाई चेन ये बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली एम करता है कि ये इनकॉर्पोरेट कर सके सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रिड्यूस कर सके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को, ताकि हम रेस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को, और ये हम कैसे कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग करके ये कर सकते हैं, वेस्ट रिडक्शन करके इसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को हम कम से कम कर सकते हैं, और एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस को भी हम कर सकते हैं। हम चाइल्ड लेबर हमें नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट।
तो एक इफेक्टिव सप्लाई चेन जो होता है ये आइडेंटिफाई करता है और मिटिगेट करता है रिस्क को जो कि डिस्टर्ब करते हैं ऑपरेशंस को, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, सप्लायर के फेलियर्स हो गए या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो गया। इसमें हम बहुत सारी कंटिजेंसी प्लान को डेवलप करते हैं ताकि हम डाइवर्सिफाई कर पाएँ अपने सप्लायर्स को। नेक्स्ट आता है इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो सप्लाई चेन जो होता है ये एनकरेज करता है इनोवेशन को सप्लाई चेन के अंदर, ताकि हम डेवलपमेंट ला सके अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर और टेक्नोलॉजीज के अंदर। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो होता है इसकी वजह से हम लीन और सिक्स सिग्मा जैसी इनिशिएटिव्स को लागू कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, जो कि हमें मदद करता है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमें कौन-कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट आता है एनहांस्ड विजिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें हम इम्प्रूव करते हैं विजिबिलिटी को पूरे सप्लाई चेन के अंदर, जो कि हमें इनेबल करता है कि हम अच्छे से ट्रैक कर पाएँ अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी इन्वेंटरी को और अपने प्रोसेसेस को। ये जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसकी मदद से हम ट्रस्ट जनरेट कर सकते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में, जो कि अलाउ करता है हमें कि हम ज़्यादा अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। थैंक यू।